ये है शक्ति टीवी, आपका हेल्थ एंड लाइफस्टाइल चैनल। गेट पावर ऑफ लाइफ। इसके बारे में हमारी ऑडियंस को आप कुछ बताएंगे? बिल्कुल सही प्रश्न किया है आपने। मांगलिक दोष की व्यवस्था वाकई यहाँ पर बहुत फैली हुई है। देखा जाए तो बहुत सारे जो सिद्धांतिक में है कि दो कुंडली में जन्म लगन में यदि आपके 4, 7, 8, 10वें 12वें हाउस में यदि मंगल है तो मांगलिक योग हुआ। मगर साथ साथ हमें सूक्ष्म विश्लेषण करना चाहिए कुंडली का, और साथ में ये भी देखना चाहिए कि दोष परिहार हो रहा है अथवा नहीं। जैसे अगर हम देखें तो कर्क लगन की कुंडलियाँ अथवा सिंह लगन की कुंडलियाँ, इन कुंडलियों में मंगल की स्थितियाँ कहीं पर भी हो, मांगलिक दोष का परिहार हो जाता है, मांगलिक दोष प्रभावहीन हो जाता है। मयंक जी, हमें ये बताइए कि काल सर्प दोष क्या है और इसको दूर करने के क्या उपाय हैं? बिल्कुल सही है। काल सर्प योग, राहु और केतु दो ग्रह हैं, दोनों ही छाया ग्रह हैं। अगर दो कुंडली में, जातक की लगन कुंडली में अथवा चंद्र कुंडली में राहु और केतु के बीच सभी ग्रह स्थित हो जाते हैं तो काल सर्प योग होता है। मगर परंतु काल सर्प योग देखते समय सूक्ष्म विश्लेषण ये भी कर लेना चाहिए कि लग्न का तो मध्यस्थ लगन तो नहीं है। अगर मध्यस्थ लगन भी है तो काल सर्प दोष प्रभावहीन हो जाता है। कुछ जातक अगर काल सर्प से वाकई परेशान है तो उनको भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए, भगवान शंकर का अभिषेक करना चाहिए, रुद्राभिषेक करा लेना चाहिए। रुद्राभिषेक इसका अद्वितीय उपाय है। साथ साथ तुलसी का पौधा घर पर रखना चाहिए और तुलसी के पौधे को नित्य जल देना चाहिए। ये काल सर्प योग का प्रभावहीन करेगा। आज हम बैठे हुए हैं गौरव सिंघल मयंक जी के साथ, जिन्हें होरारी में गोल्ड मेडल मिला हुआ है। तो गौरव सिंघल जी, हमें ये बताइए कि होरारी क्या है? होरारी वैदिक साइंस ही है, वैदिक विज्ञान है। ज्योतिष की एक शाखा है होरारी, जिसे हम सीधे तौर पे कह सकते हैं प्रश्न विज्ञान। प्रश्न विज्ञान मैं समझता हूँ यहाँ पर वैदिक विज्ञान में अद्वितीय विज्ञान है। होरारी का माध्यम मैं समझता हूँ, होरारी का अनुश्लेषण करके हम आपको बिजनेस के प्रोडक्ट्स के बारे में भी बता सकते हैं। कुछ लोग पूछना चाहते हैं कि सर होरारी में हम कैसे निकालते हैं। इसमें आपको अपना नाम लिख के बताना होगा। इंग्लिश में हम उसकी पूरी स्पेलिंग लिखते हैं, उसका न्यूमरोलॉजिकल बेस भी निकालते हैं, और साथ साथ मैं आपको एक नंबर पूछता हूँ। ये जो हमारे नक्षत्र हैं, 27 नक्षत्र हैं, उनका टोटल जो 108 बनता है, हम उन 108 में से कोई एक नंबर कर लेते हैं। एक नंबर सेलेक्ट करने के बाद में जातक का हम पर्टिकुलर जातक का उचित समय का जो आपका लग्न है वो निकाल लेते हैं, और उस चार्ट के अनुसार उस पर्टिकुलर चार्ट का सूक्ष्म विश्लेषण करने पर जातक की सभी भविष्यवाणी बताई जा सकती है। इसके द्वारा हम आपको ये बता सकते हैं कि आपकी शादी कब होगी, एजुकेशन में आप कैसा रहेंगे, करियर कहाँ बनेगा, विदेश यात्रा का योग है नहीं है, विदेश में पढ़ाई होगी नहीं होगी, बहुत सारी चीज़ें आप इससे निकाल सकते हैं। तो मयंक जी, हमें ये बताइए कि वैदिक ज्योतिष क्या है और इसका इंसान के दैनिक जीवन में क्या महत्व है? वैदिक ज्योतिष एक पुराना, हमारा बहुत ही प्राचीन भारतीय सभ्यता का एक देन है, विज्ञान है। कुछ लोग इसे कला के रूप में इसका उपयोग कर रहे हैं, मगर मैं समझता हूँ ये कला नहीं है, ये एक वैदिक विज्ञान है। विज्ञान की इसमें टोटल गणितीय विधियाँ हैं, गणित के का ही अनुसरण करना पड़ता है हमको। इसके माध्यम से हम बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। आपको देखें तो जन्म मंथ से हम इसकी भविष्यवाणियाँ कर सकते हैं। साथ साथ महिला जब गर्भस्थ शिशु होता है, किस मंथ में गर्भ धारण किया है, गर्भ के उस मंथ के अनुसार हम बच्चे की भविष्यवाणी कर सकते हैं कि भविष्य उसमें कैसे लक्षण का बच्चा होगा। जैसे अगर चैत्र महीने में दें तो चैत्र महीने में जो महिलाएं गर्भ धारण करती हैं, वो शिशु चाहे तो लड़की हो या लड़का, वो उनमें लिखने की क्षमता प्रबल होगी, संवेदनशील होते हैं। ये छोटे कद के होंगे मगर ये भावुक प्रवृत्ति के होंगे, घर की भावनाओं घर में ही अनुसरण करने वाले होंगे। वैशाख मंथ में जो महिलाएं गर्भ धारण करती हैं तो ये होने वाला शिशु लंबे कद के होंगे, घर से बाहर रहने वाले होते हैं, घर से दूर रहना इनको पसंद होता है। तो हम देखा जाए तो गर्भस्थ शिशु तक की भविष्यवाणियाँ कर सकते हैं। वैदिक ज्योतिष के माध्यम से अति सूक्ष्म भविष्यवाणियाँ की जा सकती है, कम से कम समय की भविष्यवाणियाँ की जा सकती है।